हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और हमने 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रखा है। तो हमारा जो नेक्स्ट OWS है वो 101 नंबर का है। तो अगर आपने ये 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है तो आप मेरी पुरानी वीडियो में जाके उसे देख सकते हैं। तो हमारा जो 101 नंबर का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? बाय विच ह्यूमन फॉर्म एंड पर्सनालिटी इज एट्रीब्यूटेड टू गॉड। मतलब ह्यूमन के फॉर्म में या फिर ह्यूमन के पर्सनालिटी में गॉड क्या होते हैं? गॉड आते हैं पृथ्वी पर, मतलब ऐसा मानना है। तो उसी को क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। तो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म का मतलब हम हिंदी में समझ लेते हैं। इसको हम कहते हैं अवतारवाद। मतलब ये धारणा कि ईश्वर जो है वो मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पे आता है, उसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। तो इसको हम याद कैसे कर सकते हैं? हम थोड़ा बहुत इसको रख सकते हैं। हमने पढ़ा है कि एंथ्रोप ये एक रूट वर्ड है। एंथ्रोप का मतलब क्या होता है? मैनकाइंड। एंथ्रोप का मतलब क्या हुआ? मैनकाइंड। और एम ओ आर मोर मतलब होता है डेथ। ये भी एक रूट वर्ड है। मोर का मतलब होता है डेथ। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि इंसान मतलब आदमी, एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड होता है, मैनकाइंड। तो आदमी मरकर, मोर मतलब डेथ, आदमी मरकर, एंथ्रोप मोर, आदमी मरकर पृथ्वी पे आता है, मतलब भगवान का रूप धारण करके। तो इसको हम थोड़ा बहुत ऐसे याद रख सकते हैं। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म का मतलब क्या हो जाएगा कि ये धारणा कि ईश्वर जो है वो मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पे आता है। नेक्स्ट है हमारा एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है? काइंड ऑफ सब्सटेंस इन द ब्लड टेंडिंग टू न्यूट्रलाइज अदर्स दैट आर हार्मफुल। तो ये एक टाइप का सब्सटेंस होता है जो कि ब्लड में उस चीज़ को न्यूट्रलाइज करता है जो कि हार्मफुल होता है। तो काइंड ऑफ सब्सटेंस इन द ब्लड टेंडिंग टू न्यूट्रलाइज अदर्स दैट आर हार्मफुल। मतलब रोग से लड़ने की क्षमता के लिए, रोगों से लड़ने के लिए जो ब्लड में उत्पन्न होने वाला प्रतिरक्षी पदार्थ होता है उसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी। मतलब ये क्या करता है कि ब्लड में एक ऐसा सब्सटेंस पैदा करता है जो कि वो रोगों से लड़ता है, उसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी। नेक्स्ट है एंटीडॉट। एंटीडॉट का मतलब क्या होता है? अ मेडिसिन टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ ए पॉइजन, या फिर अ मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। तो यहाँ पे नलीफाई का मतलब क्या है? नलीफाई का मतलब है नष्ट करना। मतलब एंटीडॉट का मतलब वो होता है कि ऐसी मेडिसिन जो पॉइजन होता है उसको नष्ट कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीडॉट। तो इसको हम याद कैसे कर सकते हैं? इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जब स्नेक काटता है, जब मतलब सांप काटता है तो क्या पड़ जाता है? हमारे शरीर पे डॉट पड़ जाता है। मतलब जहाँ पे वो काटता है ना वहाँ पे डॉट पड़ जाता है। ये हमने टीवी में भी देखा है कि जब सांप काटता है, जहाँ पे भी काटता है वहाँ पे डॉट पड़ जाता है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है? पॉइज़न हो जाता है। तो हम क्या लेते हैं? हम उसके एंटी कोई दवा लेते हैं। हम उसके एंटी कोई दवा लेते हैं ताकि वो पॉइज़न क्या हो जाए? वो पॉइज़न नष्ट हो जाए। तो साँप काटता है, वहाँ पे डॉट हो जाता है और वो पॉइज़न छोड़ता है अंदर, हमारे शरीर में पॉइज़न छोड़ता है। तो उसके एंटी में हम क्या लेते हैं? उसके एंटी में हम दवा लेते हैं। तो उससे याद हो जाएगा हमें एंटीडॉट। तो एंटीडॉट का मतलब क्या हो जाएगा कि एक मेडिसिन जो कि जो कि पॉइज़न के इफ़ेक्ट को कम करती है या फिर उसको नष्ट करती है, उसको हम बोलते हैं एंटीडॉट। नेक्स्ट है एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स। मतलब दो पर्सन जो एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं, मतलब पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे से घृणा करते हैं, उसको हम बोलते हैं एंटीपैथी। नेक्स्ट है एंटीपॉड्स। एंटीपॉड्स का मतलब क्या होता है?
दोज लिविंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ग्लोब, मतलब वो लोग जो कि ग्लोब के अपोजिट साइड रहते हैं उनको हम बोलते हैं एंटीपॉड्स। तो एंटीपॉड्स का मतलब क्या होता है? एंटी मतलब अपोजिट, तो एंटीपॉड्स का मतलब हो जाएगा वो लोग जो कि ग्लोब के अपोजिट साइड में रहते हैं, उसको हम बोलते हैं एंटीपॉड्स। नेक्स्ट है एंटीक्वेरियन। एंटीक्वेरियन का मतलब क्या होता है? अ पर्सन इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग, स्टडिंग एंड सेलिंग ऑफ ओल्ड थिंग्स, मतलब एक ऐसा पर्सन जो इंटरेस्टेड हो कलेक्ट करने में, स्टडी करने में और सेल करने में, और वो भी कौन सी चीज़? जो कि ओल्ड थिंग्स हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीक्वेरियन। मतलब जो भी पुरातत्व की वस्तु हैं, मतलब जो भी पुरानी वस्तुएं हैं, पुरातत्व की वस्तुएं हैं उनको कलेक्ट करना, उनकी स्टडी करना और उनको सेल करना। तो इन तीनों में जिस पर्सन को इंटरेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं एंटीक्वेरियन। नेक्स्ट है एंटीक्वेटेड। एंटीक्वेटेड का मतलब क्या होता है? अ थिंग और पर्सन बिहाइंड टाइम, मतलब कोई भी चीज़ या फिर कोई भी पर्सन जो कि समय से पहले का हो, उसको हम बोलते हैं एंटीक्वेटेड। तो ये जो एंटीक्वेटेड है इसका मतलब यही होता है कि कोई भी चीज़ जो कि समय से पहले की हो, मतलब वो चीज़ जो अब प्रचलन में नहीं है, उसको हम बोलते हैं एंटीक्वेटेड। तो एंटीक्वेटेड का सिनोनिम भी बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे एंटीक्वेटेड के सिनोनिम क्या हो जाएंगे? ऑब्सोलीट हो जाएंगे, आउटडेटेड हो जाएंगे, ओल्ड फैशन्ड हो जाएंगे। ये सभी क्या हैं? एंटीक्वेटेड के सिनोनिम है। इन सभी का मतलब यही होता है कि कोई भी चीज़ जो कि अब प्रचलन में नहीं है। नेक्स्ट है एंटिक। एंटिक का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टिंग सिंस ओल्ड टाइम्स, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो कि पास्ट टाइम से ही प्रेजेंस में है, एग्जिस्ट कर रही है, उसको हम बोलते हैं एंटिक। ANTIQUE। तो एंटिक का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टिंग सिंस ओल्ड टाइम्स, मतलब कोई चीज़ जो कि ओल्ड टाइम से ही एग्जिस्ट करती है और वो अभी भी है, उसको हम बोलते हैं एंटिक। तो इस एंटीक्वेटेड का अपोजिट ये हो सकता है, एंटिक। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होता है? एंटीसेप्टिक तो हमें पता है, जैसे कि हमें जब चोट लग जाती है तो वहाँ पे हम जो भी क्रीम लगाते हैं उनको हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होता है कि एक मेडिसिन विच प्रिवेंट्स, जो रोकती है प्यूट्रीफेक्शन को। प्यूट्रीफेक्शन का मतलब क्या होता है? सड़न, रोटेन, उसको हम बोलते हैं। या फिर अ सब्सटेंस विच प्रिवेंट्स वुंड फ्रॉम जर्म्स, एक ऐसा सब्सटेंस जो विच प्रिवेंट्स, जो रोकता है वुंड को, मतलब वो चोट को रोकता है जर्म से। तो मतलब घाव के सड़न को जो रोकने वाली दवा होती है उसको हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक। तो जब हमें चोट लगती है तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं? एंटीसेप्टिक लगाते हैं, ताकि उस चोट पे जर्म्स मतलब ना पनपे, इसलिए वहाँ पे हम एंटीसेप्टिक लगाते हैं कि वहाँ उस चोट के जो भी जर्म्स हैं वो मर जाएं। तो ये जो वर्ड है प्यूट्रीफेक्शन, इसका मतलब हम थोड़ा और समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। ये एक प्रोसेस होता है ऑफ डीके और रोटिंग इन अ बॉडी, मतलब बॉडी में जो भी डीके होने लगता है, मतलब बॉडी जब क्षीण होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है, या फिर रोटिंग होने लगती है, मतलब जब बॉडी में सड़न होने लगती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं प्यूट्रीफेक्शन। अब ये हम देख लेते हैं कि ये वर्ड बना कैसे है। इसमें यूज़ हुआ है PUTER, प्यूटर, या फिर PUTER या फिर PUTR। ये क्या होते हैं? ये रूट वर्ड होते हैं। इसका मतलब ही होता है रोटेन, जो कि यहाँ पे यूज़ हुआ है PUTRE, मतलब PUTR। ये जो PUTR है वो यहाँ पे यूज़ हुआ है। एक वर्ड है इसी से रिलेटेड जो कि एक नाउन है। ये जो है ना, ये नाउन है और ये जो वर्ड है ये वर्ब है। तो ये जो वर्ड है ये प्यूट्रीफाई, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये क्या है? प्यूट्रीफाई। इसका मतलब क्या होता है? द बॉडी वॉज
बिगिनिंग टू प्यूट्रीफाई। मतलब प्यूट्रीफाई का मतलब भी होता है सडन। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है सडन। और ये क्या होता है, वर्ब होता है। तो ये वर्ब है, तो इसका हमने यहाँ पे यूज़ किया है। टू के बाद प्यूट्रीफाई आ गया, तो टू के बाद हमें पता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। तो बॉडी वाज बिगिनिंग टू प्यूट्रीफाई, मतलब जो बॉडी है वो प्यूट्रीफाई होना शुरू हो गई थी, मतलब सड़ना शुरू हो गई थी। नेक्स्ट है एंटोनिम। एंटोनिम का तो हम मतलब हमें पता ही है, अ वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, मतलब वो वर्ड जो कि अपोजिट हो मीनिंग में, उसको हम बोलते हैं एंटोनिम। नेक्स्ट है एफोनिया। एफोनिया का मतलब क्या होता है, टोटल लॉस ऑफ वॉइस, मतलब वॉइस का टोटल लॉस हो जाना, मतलब आवाज़ पूरी तरह से चली जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, एफोनिया। APHONIA। नेक्स्ट है एपियरी। APIARY। एपियरी का मतलब क्या होता है, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पे बीज को, जहाँ पे मधुमक्खी को रखा जाता है, पाला जाता है, उसको बोलते हैं एपियरी। एक इसी से रिलेटेड वर्ड होता है एवियरी। उसकी स्पेलिंग होती है AVIARY। तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है या फिर पाला जाता है, उसको बोलते हैं एवियरी। तो जो एवी होता है ना, एवी वो एक रूट वर्ड है, वो रिलेटेड होता है बर्ड से, पक्षियों से रिलेटेड होता है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एपियरी का मतलब होता है कि जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा या पाला जाता है। और एवियरी, वो एवियरी में जो एवी रूट वर्ड होता है वो बर्ड से रिलेटेड होता है। तो एवियरी का मतलब हो जाएगा जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है। नेक्स्ट है एपोस्टेड। एपोस्टेड का मतलब क्या होता है, वन हु डिजर्ट हिज रिलीजन, मतलब जो अपने धर्म का त्याग कर देता है, उसको हम बोलते हैं एपोस्टेड। नेक्स्ट है एपोजल। एपोजल की स्पेलिंग क्या होती है, APOSTLE। एपोजल का मतलब क्या होता है, अ पायनियर ऑफ अ रिफॉर्म मूवमेंट, मतलब एक पायनियर, एक अग्रसर, आगे चलने वाला, जो कि रिफॉर्म मतलब सुधार, और मूवमेंट मतलब आंदोलन, मतलब सुधार आंदोलन, मतलब सुधारवादी आंदोलन का नींव रखने वाला, आगे चलने वाला, उसको बोलते हैं हम एपोजल। तो मतलब किसी सुधारवादी आंदोलन की नींव रखने वाला, आगे चलने वाला, वो होता है एपोजल। तो एपोजल का मतलब क्या होता है, अ पायनियर ऑफ ए रिफॉर्म मूवमेंट, किसी रिफॉर्म मूवमेंट के आगे चलने वाला, उसकी नींव रखने वाला, उसको हम बोलते हैं एपोजल। नेक्स्ट है एपारेटस। एपारेटस का मतलब क्या होता है, एपारेटस की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जाती है, APPARATUS, एपारेटस, इसकी स्पेलिंग होती है। एपारेटस का मतलब होता है अ सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स पुट टुगेदर फॉर अ पर्पस। तो एपारेटस जो होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको रखा जाता है किसी पर्पस के लिए। नेक्स्ट है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस क्या होता है, अ पर्सन हु हैज़ जस्ट स्टार्टेड लर्निंग, मतलब जिसने अभी अभी प्रारंभ किया हो प्रशिक्षण लेना, उसको बोलते हैं अप्रेंटिस। या फिर हम इसको बोल सकते हैं, अप्रेंटिस वो पर्सन होता है, अ पर्सन हु वर्क्स फॉर लो पे, एक ऐसा पर्सन जो कि वर्क्स करता है, जो कि काम करता है कम वेतन में, लो पे में, इन ऑर्डर टू लर्न द स्किल्स नीडेड इन अ पार्टिकुलर जॉब, वो मतलब वो स्किल सीखने के लिए जो कि किसी पार्टिकुलर जॉब में उसको ज़रूरत है, उसको हम बोलते हैं अप्रेंटिस। तो अप्रेंटिस वो पर्सन होता है जो कि लो पे में वर्क करता है, कम वेतन में काम करता है, ताकि वो सीख सके वो स्किल जो कि किसी पार्टिकुलर जॉब में उसको ज़रूरत है। जैसे हम बोल सकते हैं एन अप्रेंटिस इलेक्ट्रीशियन या फिर प्लम्बर। नेक्स्ट है एक्वेरियम। एक्वेरियम का मतलब क्या होता है, अ प्लेस वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट। तो एक्वेरियम वो होता है
एक्वेरियम जो होता है वो, जैसे जो ये एक्वेरियम होता है वो किसी किसी के घर में होता है, या फिर हम टीवी में भी देखते हैं कि ये मतलब पानी से भरा शीशे का एक डब्बा होता है, जिसमें मछली या फिर किसी मतलब जल वाले पौधों को उसमें रखा जाता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक्वेरियम। वैसे ये जो एक्वेरियम वर्ड है, इसमें ये जो एक रूट वर्ड है एक्वा, AQUA, ये जो एक्वा है ये एक रूट वर्ड है। ये जो होता है वो वाटर से रिलेटेड होता है। तो एक्वेरियम का मतलब होता है कि अ प्लेस वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट। नेक्स्ट है एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब क्या होता है? प्लांट्स एनिमल्स ग्रोइंग और लिविंग इन वाटर और नियर वाटर। तो प्लांट एनिमल ग्रो करते हैं वाटर में या फिर वाटर के नियर में, उसको हम बोलते हैं एक्वेटिक। वैसे हमें पता ही है एक्वेटिक एनिमल मतलब वो एनिमल जो कि वाटर में रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल। तो एक्वेटिक, यहाँ पे TIC लगा है, यहाँ पे IC लगा है, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, और एनिमल क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्बिट्रेटर या फिर आर्बिटर। इसका मतलब होता है अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट। एक ऐसा पर्सन जिसको अपॉइंट किया जाता है दो पार्टियों के बीच में, ताकि उन दोनों पार्टी के बीच में जो भी डिस्प्यूट है, जो भी विवाद है, उसको सॉल्व कर सके। उसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेटर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मध्यस्थ। मतलब किसी विवाद को सुलझाने वाला वो विवाद जो दो पक्षों के बीच में हो। तो दो पक्षों के बीच में एक आदमी को नियुक्त किया जाता है जो कि उन दोनों पक्षों के बीच के जो भी विवाद हैं उसको सुलझा सके, उसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेटर। नेक्स्ट है आर्बोरियल। आर्बोरियल क्या होता है? ये एक एनिमल्स होते हैं जो कि लिविंग इन और कनेक्टेड विद ट्रीज। मतलब आर्बोरियल एक एनिमल होते हैं, एक टाइप के एनिमल जो कि ट्रीज पे रहते हैं, उनको हम बोलते हैं आर्बोरियल। जैसे मंकी हो गया, और भी बहुत सारे एनिमल होते हैं जो कि ट्रीज पे रहते हैं, ट्री पे रहते हैं, पेड़ पे रहते हैं, उनको हम बोलते हैं आर्बोरियल एनिमल। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी की स्पेलिंग क्या होती है? ARCHAEOLOGY। तो लॉजी आ गया, इसका मतलब ये स्टडी होगी। अब ये किस चीज़ की स्टडी है? द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज़। मतलब एंशियंट सोसाइटीज़ की जो भी स्टडी होती है, प्राचीन सभ्यताओं या फिर समाज की जो भी स्टडी होती है, उसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट है आर्केइक। आर्केइक का मतलब क्या होता है? वर्ड्स यूज्ड इन एंशियंट टाइम्स बट नो लॉन्गर इन जनरल यूज़। मतलब वो शब्द या फिर वो चीज़ जो कि पास्ट टाइम में यूज़ होती थी, प्राचीन काल में यूज़ होती थी, लेकिन अब यूज़ नहीं होती, उसको हम बोलते हैं आर्केइक। तो ये भी एक सिनोनिम हो सकता है, जो हमने वर्ड पीछे पढ़ा था एंटीक्वेटेड का। तो एंटीक्वेटेड का क्या क्या सिनोनिम हो जाएगा? एंटीक्वेटेड, obsolete, आउटडेटेड, ओल्ड फैशन, और ये एक आर्केइक। इतने सारे सिनोनिम हो जाएंगे इस वर्ड के। नेक्स्ट है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर कौन होता है? मतलब आर्किटेक्चर जो होता है वो आर्ट एंड साइंस होता है। तो आर्किटेक्चर क्या होता है? आर्ट और साइंस होता है किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। तो मतलब भवन को बनाने के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी आर्ट या फिर साइंस की ज़रूरत होती है, उसकी स्टडी के लिए हम क्या पढ़ते हैं? आर्किटेक्चर पढ़ते हैं। तो आर्किटेक्चर का मतलब होता है आर्ट एंड साइंस ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। और जो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करता है, जो ये चीज़ें पढ़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्किटेक्ट बोलते हैं, आर्किटेक्ट। नेक्स्ट है आर्काइव्स। आर्काइव्स का मतलब क्या होता है? द प्लेस वेयर पब्लिक, गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। मतलब वो प्लेस जहाँ पे पब्लिक या फिर गवर्नमेंट का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखा जाता है, उसको हम बोलते हैं आर्काइव्स। नेक्स्ट है आर्कीपेलगो। आर्कीपेलगो का मतलब क्या होता है? सी विद अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स, या फिर हम बोल सकते हैं अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड सी अराउंड देम। तो आर्कीपेलगो जो होता है वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होता है, और उसके चारों तरफ सी होता है, उसको हम बोलते हैं आर्कीपेलगो।
तो आर्कीपेलगो का मतलब क्या हो गया कि अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड सी अराउंड देम। तो आइलैंड का ग्रुप होता है और उसके चारों तरफ क्या होता है, सी होता है, उसको हम बोलते हैं आर्कीपेलगो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।